नमस्ते बच्चों, आज मैं आपके लिए दो गरीब किसानों की इच्छा कहानी लेकर आई हूँ। कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो किसान रहते थे। वो दोनों ही बहुत गरीब थे और दोनों के ही पास खेती करने के लिए बहुत कम ज़मीन थी, लेकिन दोनों को ही उसी ज़मीन पर खेती करके अपना और अपने पूरे परिवार का गुजारा करना पड़ता था। ऐसे करते करते दोनों किसान बहुत ही बूढ़े हो गए थे, मगर अभी भी उन दोनों के परिवार बहुत ही गरीब थे। एक दिन गांव में बहुत सूखा पड़ने के कारण उन दोनों किसानों की अचानक मृत्यु हो गई। यमराज दोनों को एक साथ भगवान के पास ले गए। उन दोनों को भगवान के पास लाया गया। भगवान ने उन्हें बड़ी ही प्यार से पूछा, अब तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हारे इस जीवन में क्या कमी थी? अब तुम्हें क्या बनाकर पुनः संसार में भेजूं? भगवान की बात सुनकर उनमें से एक किसान बड़े गुस्से में बोला, हे भगवान, आपने इस जन्म में मुझे बहुत घटिया ज़िंदगी दी थी। आपने मुझे कुछ भी नहीं दिया था। उस पूरी ज़िंदगी में मैंने बैल की तरह खेतों में काम किया। जो कुछ भी कमाया वह सब पेट भरने में लगा दिया। न ही मैं कभी अच्छे कपड़े पहन पाया और न ही कभी मैं अपने लिए ज़्यादा पैसे जोड़ पाया। जो भी पैसे कमाता था कोई आ करके मुझसे लेकर चला जाता था और मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बच पाता था। देख लो भगवान, मैंने किसे जानवरों जैसी ज़िंदगी जी है। उसकी बात सुनकर भगवान ने कुछ समय सोचकर उस किसान से पूछा, तो अगले जन्म में तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें क्या बनाकर धरती पर भेजूं? भगवान का प्रश्न सुनकर वह किसान खुश होकर बोला कि भगवान, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मुझे किसी को भी पैसा देना न पड़े और मुझे केवल चारों तरफ से पैसा ही पैसा मिले। अपनी बात कहकर वह किसान चुप हो गया। भगवान ने उसकी बात सुनी और कहा, तथास्तु, तुम अब जा सकते हो। मैं तुम्हें ऐसा ही जीवन दूंगा जैसा तुमने मुझसे मांगा है। उसके जाने पर भगवान ने फिर उस दूसरे किसान से पूछा, तुम बताओ, तुम्हें क्या बनना है अगले जन्म में और तुम्हारे पिछले जन्म में क्या कमी थी? तुम क्या चाहते हो? उस किसान ने भगवान के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, हे भगवान, आपने मुझे सब कुछ दिया, मैं आपसे क्या मांगूं? आपने मुझे एक अच्छा परिवार दिया और मुझे कुछ ज़मीन भी दी जिस पर काम करके मैंने अपने परिवार को एक अच्छा जीवन दिया। खाने के लिए आपने मुझे और मेरे परिवार को पेट भर भोजन दिया और आपके आशीर्वाद से मैं और मेरा पूरा परिवार कभी भी भूखे नहीं सोए। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। प्रभु, बस एक ही कमी थी मेरे जीवन में जिसका मुझे पूरी ज़िंदगी अफसोस रहा और आज भी है कि मेरे दरवाजे पर भोजन मांगने के लिए कुछ मुझसे भी गरीब लोग आते थे, परंतु कभी कभी मेरे घर में भोजन न होने के कारण मैं उन्हें खाना नहीं दे पाता था और वो मेरे दरवाजे से भूखे ही लौट जाते थे। ऐसा कहकर वो चुप हो गया। तब भगवान ने उस किसान की बात सुनकर उससे भी बड़ी ही प्यार से पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो और तुम अगले जन्म में क्या बनना चाहते हो? तभी किसान ने भगवान से हाथ जोड़ते हुए कहा, हे प्रभु, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरे दरवाजे से कभी भी कोई गरीब भूखा प्यासा न जाए। तभी भगवान ने उसे ऐसा ही वरदान देते हुए कहा कि अगले जन्म में तुम जो चाहते हो वैसा ही होगा। अब दोनों का पुनः एक गांव में एक साथ जन्म हुआ और दोनों बड़े हो गए। तो पहले व्यक्ति ने भगवान से मांगा था कि उसे किसी को कुछ भी न देना पड़े और उसे हर कोई पैसा दे,
तो वो व्यक्ति उस जन्म में एक भिखारी बना था और एक भिखारी को ही हर कोई पैसा देता है, लेकिन उससे कोई कुछ भी नहीं लेता। और दूसरा व्यक्ति जिसने भगवान से ये मांगा था कि उसे कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना हो जाए कि उसके दरवाजे से कभी कोई भूखा प्यासा न जाए, और इसलिए वह उस गांव का सबसे अमीर आदमी बना। और जब भी उसके घर कोई गरीब व्यक्ति आता तो वो उसे बिना खाना या पैसे दिए बिना नहीं जाने देता था, और हमेशा ही दान धर्म व गरीबों की सहायता करता रहता था। तो दोस्तों, जीवन में कभी भी आपका कोई सपना या कोई भी इच्छा हो तो उसमें कभी कोई लालच नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों लालच से कभी कोई ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता।